हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी का वेलकम करती हूँ एक और बढ़िया सी वोकैब डोज की वीडियो में, जहां हम ट्रिक्स के साथ लेकिन कॉन्सेप्ट्स को साथ रखते हुए वोकैब सीखने वाले हैं एक बढ़िया से वे में, जहां मैं आपको एक वर्ड के बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। मैं कोमल आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ CL करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट वर्ड आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका जो लिखा है वो है श्रूड। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि श्रूड क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताए, और श्रूड का मतलब होता है क्लेवर, चतुर, चालाक, कनिंग। फोक्स लोमड़ी जैसे लोग नहीं होते, चतुर चालाक, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके श्रूड कहलाते हैं। जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, जो जुगाड़ू आदमी होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, श्रूड होते हैं। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, शार्प, एस्ट्यूट, सैगेशियस, कीन, इंटेलिजेंट, पेनिट्रेटिंग, प्रूडेंट, वाइज, डिसर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, क्लेवर, अक्यूट, कनिंग। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके एग्जाम में यहाँ से कौन कौन सा वर्ड आया है। वर्ड आया है एस्ट्यूट, वर्ड आया है पेनिट्रेटिंग, वर्ड आया है प्रूडेंट, डिसर्निंग और अक्यूट। ये सारे वर्ड्स मैंने एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में देखे हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि आदमी, कमजोर दिमाग का आदमी, बेचारे का जिसका दिमाग ही नहीं काम करता है, ढंग से दिमाग नहीं चलता है, मतलब डॉल्टिश, डल, अनइंटेलिजेंट, स्टूपिड, स्टॉलिड, ऑब्ट्यूज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऑब्ट्यूज, स्टूपिड, डॉल्टिश, डल, ये सारे वर्ड मैंने एग्जाम में देखे हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मैं लूंगी he answered that complicated question in a shrewd manner. He answered that complicated question in a shrewd manner. उसने उस जटिल से, मुश्किल से सवाल का जवाब कैसे दिया, बहुत ही चालाक और चतुर तरीके से दिया। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज वेरी नाइस वर्ड, स्मैश। स्मैश का मतलब होता है तोड़ देना, चकनाचूर कर देना। तो अगर मैं चकनाचूर कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ, दैट मीन्स मैं कोई काम कर रही हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ तो ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक, तोड़ देना, चकनाचूर कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शैटर, क्रैक, क्रश, ब्रेक, डिसरप्ट। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने इकट्ठा कर दिया, मैंने जोड़ दिया। ग्लास टूट गया, मैंने फेविक्विक ली और चिपका दिया, तो मैंने स्मैश नहीं किया, मैंने उसको रिपेयर कर दिया, मैंने उसको मेंड कर दिया, रिस्टोर कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल होगा he smashed the glass into a million pieces. उसने ग्लास को मिलियन पीसेस में तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। इसी के साथ हम मूव करेंगे एक बहुत ही बढ़िया से वर्ड पर, जो कि है आपका अबेंडन। काफ़ी बार आया है पेपर में। आई वुड से कि ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में दे, चाहे आपका सिनोनिम एंटोनिम्स में दे, कैसे भी दे, ये वर्ड वो पक्का देगा। अबेंडन का मतलब होता है टू लीव समवन, किसी को छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, ठीक है, या फिर कोई चीज त्याग देना। अब मैं किसी को छोड़ रही हूं, मतलब मैं कोई काम कर रही हूं, तो अबंडन शब्द क्या हो गया आपका, आपकी वर्ब हो गई। अब मैं क्यों बता रही हूँ कि अबंडन शब्द क्या है, वर्ब है, क्योंकि आपके पेपर में एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें एक वर्ड को ये पूछा गया होता है कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन में से क्या है। तो हमारा तो डबल काम एक साथ हो रहा है। इसके सिनोनिम्स यानी कि वो सारे शब्द जिनका मतलब भी क्या है, किसी को छोड़ देना, किसी को त्याग देना है। सरेंडर, गिव अप, क्विट, डिसकंटिन्यू, फोर्सेक। और एंटोनिम्स क्या होंगे, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपना लिया, मैंने काम को जारी रखा, बीच में नहीं छोड़ा, जारी रखा, कंटिन्यू रखा। परस्यू, कैरी ऑन, रिमेन, कंटिन्यू। अगर इसका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूं तो मैं लूंगी he abandoned
his son at the age of 4, उसने अपने बेटे को 4 साल की उम्र में छोड़ दिया, यानी कि अबंडन कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप ये बढ़िया सा वर्ड आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज का मतलब होता है जब आप बहुत ही डरपोक हो और आप वो सामने वाले को जाहिर भी कर दो कि भैया मैं बड़ा कायर हूँ, मैं बड़ा डरपोक हूँ। ये वर्ड आपका क्या है? नाउन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। रात को बज रहे हैं 12, तुम और तुम्हारा भाई रूम में बैठे अपना काम कर रहे हो, तभी छत पे से आवाज़ आती है, तो तुम्हारा भाई कहते हैं चल देख के आते हैं कि कौन है टेरेस पे। तो तुम्हें लग रहा है डर। अब तुम सीधा सीधा तो बोल नहीं सकते कि मुझे डर लग रहा है। तुमने कहा यार मैं चल तो लेता, पता नहीं मेरी स्लीपर्स कहाँ गई, मुझे तो मिल ही नहीं रही, तू ही चला जा। तो तुमने क्या शो कर दिया कि मुझे डर तो लग रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। तुम कायर हो, तुम्हारी कायरता झलक झलक के बाहर आ रही है, उसको कहते हैं कॉवर्डाइज। सिनोनिम्स हो जाएंगे बेसनेस, टिमिडिटी, फेंट हार्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? तुम बड़े बहादुर हो, बड़े ही बहुत ही मतलब फेंट हार्ट नहीं हो, बोल्ड हार्टेड हो, हीरोइज्म, बोल्डनेस, ब्रेवरी, करेज। अगर एग्जांपल इसका हम देखें तो इसका सेंटेंस बनता है his cowardice led him to leave his comrades alone in the battlefield। उसकी जो कायरता थी, उसकी कायरता ने उससे क्या करवा दिया कि वो अपने कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है फेलो सोल्जर्स, आपके साथ के जो सैनिक होते हैं ना, जो आपके साथ में किसी युद्ध पे किसी टीम पे जाते हैं, उसको कहते हैं कॉमरेड। उसकी कायरता ने उससे क्या करवाया कि वो युद्ध क्षेत्र में अपने साथी सैनिकों को अकेला छोड़ करके भाग गया। तो कॉवर्डाइज कॉवर्ड वर्ड से बना है, बहुत इजी सा वर्ड है, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट कह सकते हैं। लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन विल बी मेरा फेवरेट वर्ड, बिकॉज ये आप लोगों पे, मुझ पे, सब पे सूट होता है, डिलीजेंट। डिलीजेंट भी आपका एक एडजेक्टिव है। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, परिश्रमी लोग जो हर काम में जी जान से मेहनत लगा देते हैं, उनको कहते हैं डिलीजेंट। सिनोनिम्स हो गए अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल, बिजी, या एक वर्ड में लिखना चाहूंगी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है बहुत मेहनती। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? निठल्ले, निठल्ले, निकम्मे, आलसी, काम को टालने वाले, इनएक्टिव से लोग, सुस्त लोग, भैया हमारे बस का नहीं है तुम कर लो टाइप के लोग। तो आइडल, स्लैक, स्लोथफुल, इंडोलेंट, लेजी। अब इस वाले वर्ड की खास बात ये है कि इसमें जितने भी सिनोनिम्स और जितने भी एंटोनिम्स में वर्ड लिखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैं चूज नहीं कर सकती कि ये आ सकता है और ये नहीं आएगा। ऑल वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर इसका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूं तो होगा you will have to be diligent enough if you want to crack the exam. You will have to be diligent enough if you want to crack the exam. आपको पर्याप्त रूप से मेहनती होना पड़ेगा अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो अगर मुझे भी सक्सेसफुल होना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी सक्सेसफुल होना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आगे और जितनी भी वोकैब की डोज की, वोकैब की ट्रिक्स की वीडियो आएंगे वो आप सबके पास टाइम से पहुंच जाएं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।